सपा की एक सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री की वाइफ डिंपल यादव पे एक टिप्पणी किया गया साजिद रशीदी द्वारा, और उसके बाद क्या हुआ आप वो चीज़ हम बात करेंगे। और मेन चीज़ क्या है कि कुछ हुआ ही नहीं। लिटरली आप खुद इनका पहले बयान सुनिए कि इन्होंने क्या टिप्पणी की। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा सा शब्द का जरा इस्तेमाल। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, I don't like such comments being made on women. अंसार भाई को समझाने के लिए। और तो इन्होंने टिप्पणी में क्या कहा कि भैया वो नंगी बैठी हुई है, और किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो किसी अभद्र तरीके से बैठी हुई हैं। वो अपने नॉर्मल साड़ी में बैठी हुई हैं। यहाँ तक कि जो उनका ब्लाउज है पीछे का वो प्रॉपर पैक है। ये नहीं कि खुला हुआ है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक पे हल्का सा दिख रहा है और कमर पे हल्का सा दिख रहा है, जो कि साड़ी पहनने वाले में ये ऑलमोस्ट हो जाता है, ये छूट जाता ही है। कितना भी सेव करे कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, और ये किसी भी एंगल से गलत नहीं था। पर इन्होंने बयान दिया कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा बैठे हुए हैं। उसके बावजूद कोई सपाई इस पे आके उनको कुछ नहीं बोल रहा है। और ये क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि वो मुस्लिम है। एक मुस्लिम को ये टारगेट करेंगे तो बाकी जो इनका मुस्लिम वोट बैंक है वो इनसे नाराज हो जाएगा। मतलब अपने वोट बैंक के लिए आप इस हद तक जा सकते हो कि आपके एक सांसद को प्लस आपकी वाइफ, अखिलेश जी के बारे में बात करूँ मैं, उनकी वाइफ पे कोई ऐसा अभद्र टिप्पणी करे और ये सांसद सुन रहे हैं। तो ये मैटर शुरू कहाँ से होता है कि देखो अभी ये दिल्ली, तो इन लोग का आना जाना चालू हो गया है। तो पिछले मंडे को इन लोग का वहाँ पे सेशन था, वो गए वहाँ पे। फिर ट्यूसडे को इन लोग का प्लान होता है कि भाई मीटिंग था इनका महिबुल्ला के साथ, शायद मैं प्रॉपर नाम ले पा रहा हूँ, महिबुल्ला ही नाम था। और ये खुद एक सांसद है, वो भी कहाँ से, रामपुर से। उसी रामपुर से जहाँ से आजम खान सांसद हुआ करते थे। आजम खान ने अपने लास्ट में इनको टिकट दे दिया कि भैया मेरी भी रियासत तुम संभालो। और आप इसमें ट्रेजेडी एक देखो, ये संसद भवन के सामने की मस्जिद के इमाम हैं, ये एक मौलाना है, और दिल्ली में है संसद भवन, उसके सामने की मस्जिद में इमाम है। जो है ये वो सीट इनका है यूपी में रामपुर से। आप इतना सोचो पहले कि भैया वहाँ से यहाँ, चलो ठीक है इसको भी बैकआउट करते हैं, साइड करते हैं। तो इनका प्लान बनता है मीटिंग करने का। तो इन्होंने क्या बोलते हैं, ये मौलाना जी क्या बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम कहीं और क्यों जाएँ, सामने मस्जिद है, चलो वहीं मीटिंग कर लेते हैं। तो ये लोग वहाँ जाते हैं, एक प्राइवेट कक्ष में जाते हैं, वहाँ बैठ के अपना बातचीत करते हैं। अब ये नॉर्मल मीटिंग था, कैसा था वो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे कि भाई कैसा था। तो इसमें कि इसके बाद से ही टिप्पणी आना शुरू हो गया। जितने मौलाना है, मुस्लिम है, उनका विरोध करने लगे कि भाई ऐसा क्यों किए, आप ये अभद्रता क्यों किए। जो कि वहाँ पे इनके कुछ सांसद गए थे और दो लेडीज सांसद भी थी, जिसमें से एक थी इकरा हसन, जो कि किराना से सांसद है, जो कि यूथ सांसद बोली जाती है वहाँ की अच्छी। और दूसरी थी डिंपल यादव। जो इकरा हसन थी वो तो भाई अपने पूरा पोशाक में थी जो उनका है, और दूसरी थी ये अपना डिंपल यादव, जो कि साड़ी अपना हिंदू कल्चर में थी। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। और ये इन लोग का टारगेट क्यों कर रहे हैं? पहली बात इनका कहना है कि लेडीज़ अंदर क्यों गई मस्जिद के अंदर, लेडीज़ को आपने अलाउ क्यों किया। सेकंड चीज़ बोलना चाहते हैं कि अगर अलाउ किया भी तो इनका पूरा शरीर ढका क्यों नहीं था। मतलब ये चाहते थे कि अगर वो अंदर जा भी रही है तो मतलब बुर्खा पहन के जाए। ये क्या बात हुई भाई? जो अपना जो जिसका जो कल्चर है वो वही पहनेगा। और ये बात ये बोल रहे हैं कि ये क्यों किए। बाकी भी इमाम, जितने इमाम और मौलाना है, इस पर खफा है भाई आपने ऐसा क्यों कराया। आपको एंट्री अंदर लेना नहीं चाहिए था एक लेडीज को इस तरह से। उसके बावजूद, इन सब बयान के बावजूद साजिद रशीदी ने ऐसा बयान दे दिया, अभद्र टिप्पणी की, उस पर भी सपाइयों ने कुछ नहीं बोला। मतलब ये वही सपाई हैं जो अगर समझो आप कोई हिंदू किसी मुस्लिम को ये टारगेट किया होता, लिटरली ये पूरा एक तरफ से हिंदू के विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये अभी एक मुस्लिम ने इन्हीं की वाइफ को, अखिलेश यादव की वाइफ को टारगेट किया, टिप्पणी की, पर ये शांत है। ऊपर से बयान में क्या बोलते हैं ये लोग, भैया ये बीजेपी करवा रही है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम बांट रही है। हम तो भाई जहाँ आस्था है वहाँ हम रहते हैं, और हम ये धर्म वर्म नहीं मानते। इनका टारगेट अलग, ये अपना अलग वे में चल रहे हैं। कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद है, इमाम साहब है और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। ऊपर से टारगेट कर रहे हैं जो साजिद रशीदी जी हैं, ये बीजेपी के हैं, और जो कि किसी भी एंगल से वो बीजेपी प्रवक्ता है ही नहीं।
उन्होंने हमेशा टारगेट किया हुआ है, हमेशा विरोध किया है, हर चीज़ किया है। हाँ, कुछ पॉइंट पे उन्होंने सपोर्ट किया था, एक दो बार उन्होंने बोला था कि भैया मैंने बीजेपी को वोट दिया है क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, इस पर उन्होंने था। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, वो चीज़ पे टारगेट नहीं कर रहे कि उन्होंने गलत किया, उन पे एक्शन लेना चाहिए, इस पर ये लोग नहीं बोल रहे हैं। पर इस पर ये लोग ये बोल रहे हैं कि भैया बीजेपी की थी, बीजेपी करवा रही है ये सब। अरे भाई आप डायरेक्ट बोलो ना कि तुम्हारी सोच गंदी है, तुम ये क्यों नहीं बोल सकते कि तुम्हारी सोच गंदी है, तुमने ऐसा टिप्पणी क्यों किया, ये ना बोल के उनको बोला जा रहा है तुम ऐसा नहीं ऐसा किए। और जो कि अखिलेश यादव क्या कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, अखिलेश यादव खुद सांसद है, उनकी वाइफ डिम्पल यादव सांसद, उनके भाई धर्मेंद्र यादव सांसद, उनके एक और भाई हैं अक्षय यादव वो भी सांसद, मतलब उनके परिवार में सब सांसद भरे पड़े हैं। मतलब कहीं पे ये पूरा वैकेशन माने जाते हैं ये लोग दिल्ली में, वहाँ पे इसके बावजूद ये सब टिप्पणी होने के बाद ये लोग कुछ नहीं बोल रहे, शांत बैठे हैं। क्यों? वोट बैंक। मतलब आप वोट बैंक के लिए इतना गिर जाओगे कि भैया कोई क्या टिप्पणी करके जा रहा है क्या नहीं करके जा रहा है, आप उस पर शांत हो जाते हो। कुछ महिला जो मुस्लिम महिलाओं ने बोला ये भी कि भैया सब अल्लाह के बंदे हैं, कोई अल्लाह का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है, कोई आए जाए उससे दिक्कत नहीं है। पर जितने मौलाना है उनका विरोध है कि भाई अंदर गए ही क्यों, और गए ही तो पूरे शरीर ढका क्यों नहीं था। भाई मेन चीज़ ये, आप पूरा शरीर कब ढकोगे जब वहाँ पे आप पूरा शरीर कब ढकोगे जब वहाँ पे आप जाके नमाज पढ़ोगे। अपने नमाज वो पढ़ने गई नहीं थी, वो नॉर्मल मीटिंग था, तो वो भाई अपने प्रॉपर जो उसका वेशभूषा है वही पे पहनेगी ना, वो दूसरा क्यों पहन के जाएगी। आप चाहते हो कि वो बुर्खा पहन के जाती तो आपके लिए बहुत अच्छा होता। अब भाई ये सब के बाद सपा बीजेपी को टारगेट कर रही है। डिम्पल यादव से पूछा गया तो वो भी बोल रही है कि भाई यार बीजेपी सब करवा रही है, हम तो सबका साथ सबका विकास वाला सीन वो मान रही है, लेकिन बीजेपी तोड़ रही है सबको। लेकिन भाई सफाइयों के बारे में समझ नहीं पाता, मतलब आप मुस्लिम वोट बचाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो। अरे वोट बचाओ, लेकिन जो सही है उसके साथ खड़े रहो, जो गलत है उसके विरोध में खड़े रहो ना। अभी मुझे इस बात में ना बीजेपी अच्छी लगती है। क्यों? कि देखो, मैंने बीजेपी का मोदी जी का हो, योगी जी का हो, किसी का भी हो, अखिलेश जी का भी मैंने देखा है, ये लोग जाके नमाज पढ़ लेते हैं, टोपी लगा के हर चीज़ करते हैं। ये लोग योगी जी और मोदी जी के बारे में बात करूँगा, ये लोग 20% वोट जो मुस्लिम वोट है 20 से 30% उसको तोड़ देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, वो टोपी नहीं पहनते, मना करते हैं। और जो 2% वोट है सिख वोट, उसके लिए वो टोपी पहन लेते हैं, हर चीज़ करते हैं। आप सोचो, क्योंकि उनको पता है हमारी रूट एक है, हम एक हैं, हम डिवाइड नहीं हैं। क्योंकि जितने सिख भी होंगे या कोई भी होंगे सब हिंदू धर्म को मानते हैं, कोई इसका विरोध नहीं करता, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे जो हो। बस ये ही पता नहीं क्यों मुस्लिम वाले इतना टारगेट क्यों करते हैं हमें, जो कि हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे यार रसखान जी थे जिनको हम मानते हैं, हम हिंदू मानते हैं रसखान जी को। उन्होंने एक अच्छा कविताएं लिखी है, बहुत कुछ लिखे कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। कृष्ण भक्त थे रसखान जी, उनकी तरह कोई क्यों नहीं बनता है। APJ अब्दुल कलाम, वो भी तो मुस्लिम थे, उन्होंने विकास की बात की। अभी क्या हो रहा है कि मुस्लिम को क्या करना है, ये विकास की बात नहीं करें कि हम डेवलप कैसे करें कैसे ना करें। लिटरली बताऊं भाई, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, नेता के चक्कर में मत पड़ो, ये आपस में आपको बांट के रख देंगे। अगर विकास करना है तो साथ मिलकर करो। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि आप कई बच्चे पैदा कर लो और विकास के नाम पे कुछ ना हो, पढ़ाई लिखाई कुछ ना हो, हर चीज़ का दिक्कत हो। लेकिन अगर आपको अच्छा विकास चाहिए तो भाई पढ़ाई फोकस करो, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, किसी के बहकावे में आना नहीं चाहिए। और ये रही बात सफाइयों की, सफाई तो भाई समझ में नहीं आता किस कैसे बने हुए हैं। इनकी सांसद को कोई कुछ बोल देता है और ये शांत बैठे रहते हैं। वाह। तो बस वीडियो ख़त्म करता हूँ। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।